मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 9th क्लास के लिए आज हम एक्सरसाइज 4.4 कर रहे हैं और इसमें जो हमारा क्वेश्चन है आज का, गिव ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इज इक्वल टू 3 इन वन वेरिएबल एंड टू वेरिएबल। तो ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है और वन वेरिएबल में है, तो इसको जब हम ग्राफिकली शो करेंगे तो ऑलवेज हमेशा स्ट्रेट लाइन के ऊपर हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो चलिए पहले हम करते हैं वन वेरिएबल के लिए। वन वेरिएबल के लिए हमने क्या किया, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया आपने और इसके सेंटर में कहीं बीच में आपने मार्क कर दिया 0। ठीक है, फिर स्केल लेनी है आपने और स्केल से 1 सेंटीमीटर जो है वो लिया इक्वल टू 1 यूनिट। ये 1 यूनिट, ये 2, 3 और इस तरह से 4 और आगे चलता रहेगा। और अगर आपने इसके नेगेटिव नंबर शो करने हैं आपने, ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर तो वो 0 से पीछे आएंगे, यहाँ पे लेफ्ट साइड में आएंगे हमारे पास वो -1, -2, -3। तो चलिए अब यहां हमने जो रिप्रेजेंट करना है y इज इक्वल टू 3 और 3 कैसा दे रखा है, पॉजिटिव। दैट मींस y इज इक्वल टू 3, y की वैल्यू 3 है। ठीक है, 3 क्या है इसका, ये यूनिक सॉल्यूशन है इस लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का। तो 3 कहां आ रहा है, 1 2 3, दिस इज द पॉइंट, दिस इज द सॉल्यूशन और ये हो गया y इज इक्वल टू 3। इस तरह से हमने इसको वन वेरिएबल में तो आपको ग्राफिकली शो कर दिया। अब हम बात कर रहे हैं इन टू वेरिएबल। अब इसी इक्वेशन को, लीनियर इक्वेशन को हमने टू वेरिएबल में शो करना है, तो उसके लिए हमारे पास दूसरा वेरिएबल चाहिए। अब जब वो नहीं दिया है तो हमें खुद लेना पड़ेगा। और हम कैसे लेंगे, आपको पता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जो जनरल फॉर्म है, उसका जो फॉर्मूला है वी नो, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो उसको हम कैसे लिखते हैं, आपके पास ax प्लस by इज इक्वल टू c। अब यहां पे a क्या है हमारे पास, मैंने बताया था वो a इज कोएफिशिएंट ऑफ x, b इज कोएफिशिएंट ऑफ y और c क्या है हमारे पास, कांस्टेंट नंबर है, इसमें वेरिएबल नहीं है। तो इसी इक्वेशन को अब हम y इज इक्वल टू 3 को हम इस फॉर्म में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे हम, now y is equal to 3, this is equal to 0x plus 1 into y is equal to 3। अब आप कंपेयर करोगे जनरल फॉर्मूले के साथ, कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन को, तो 0 है हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ x, तो a की वैल्यू 0 होगी, b है कोएफिशिएंट ऑफ y, b की वैल्यू यहां 1 होगी और c क्या है हमारे पास 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे और उसको हम कैसे करते हैं, सॉल्यूशन सेट निकाल के ना। अब हम इसके सॉल्यूशन निकालेंगे, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालेंगे और वो कैसे निकालते हैं, टेबल बनेगा उसके लिए, आपको पता ही है और हम पहले कर चुके हैं। ये x, दिस इज y। ठीक है, अब यहां पे देखो इस इक्वेशन में x की वैल्यू, मैंने यहां x की वैल्यू 1 पुट कर दी, एट x इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0 इंटू 1, ये x की वैल्यू 1 है यहाँ पे और 0 कोएफिशिएंट है, प्लस 1 इंटू y, तो y रहेगा इज इक्वल टू 3। तो 0 इंटू 1 जो हमारे पास होगा, ये सारा का सारा क्या होगा 0, तो यहां क्या बचेगा y इज इक्वल टू 3, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई 1 पे। अब मैंने x की वैल्यू 2 ले ली, एट x इक्वल टू 2, तो अगेन 0 इंटू 2, ये x की वैल्यू है, प्लस y इज इक्वल टू 3, अगेन ये सारा 0 हो जाएगा, तो y यहां से कितना बचेगा 3, अगेन y की वैल्यू 2 पे भी 3 आ रही है। अब अगर मैं मान लो x की वैल्यू ले लूं नेगेटिव -1, तो क्या है इसकी वैल्यू, x इज इक्वल टू -1,
0 इंटू -1 प्लस y इज इक्वल टू 3। अगेन यहां से क्या आएगा, ये सारा जीरो जाएगा क्योंकि ये 0 से इंटू हो रहा है और 0 से कोई भी नंबर होता है मल्टीप्लाई तो सब जीरो हो जाता है। तो अगेन यहाँ पे हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई है, वो 3 ही आ रही है हर बार। ये हो गया पहला सॉल्यूशन सेट इस गिवन इक्वेशन का, जो लीनियर इक्वेशन है हमारे पास, इसको 2 दिया मैंने, 1, 3, 2, 3, ये इसका सेकंड सॉल्यूशन हो गया, -1, 3 ये इसका थर्ड सॉल्यूशन हो गया। अब हम इन सॉल्यूशंस को ग्राफिकली शो करेंगे 2 वेरिएबल्स में, और उसका ग्राफ ड्रॉ करना आपको आता ही है। तो ये हो गया हमारे पास, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए लीनियर इक्वेशन का 2 वेरिएबल में हम क्या यूज करते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करते हैं हम। और ये हो गया हमारे पास x डैश y डैश, ये हो गया ओरिजिन O स्टार्टिंग पॉइंट, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं x0 y0। अब x में राइट साइड में पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4, 1 2 3। नाउ x -1 -2 -3 और y नीचे को नेगेटिव होगा हमारे पास, नेगेटिव नीचे को आएंगी। अब हम पहला जो सॉल्यूशन है x1 है तो y की वैल्यू 3 है, इसको हम ड्रॉ करने जा रहे हैं। x1 यहां पे है और y3 पॉजिटिव यहां पे ऊपर है, तो x के 1 से हम कहां जाएंगे, 1 से हम 3 की तरफ जा रहे हैं ऊपर को, और y के 3 से हम आ रहे हैं 1 की तरफ इस साइड को। दिस इज द पॉइंट, दिस इज द पॉइंट A 1, 3। नाउ x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3। अगेन x का 2 यहां पे है, 2 से हम जाएंगे 3 की तरफ y की, चलेंगे ऊपर को क्योंकि 3 पॉजिटिव का y जो है वो ऊपर है, और 3 से हम जाएंगे आगे 2 की तरफ। ये हो गया पॉइंट हमारे पास, दिस इज पॉइंट B 2, 3। उसके बाद देखिए अगर हम, अब है x हमारे पास -1 और y है 3, तो x का -1 यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू, अब -1 से भी हमने कहा जाना है 3 की तरफ जाना है ऊपर की तरफ, y का 3 ऊपर है पॉजिटिव, और 3 से हम आएंगे इधर -1 की तरफ। ये पॉइंट आ गया हमारे पास। अब जब हम इन तीनों पॉइंट्स को यहां पे ज्वाइन करेंगे, ये पॉइंट C हो गया -1, 3, मैं इसको नेम गिवन दे दिया, और जब इनको हम ऐसे ज्वाइन करेंगे वी विल गेट अ स्ट्रेट लाइन। हमारे पास क्या आ गई, स्ट्रेट लाइन आ गई, ठीक है। अब देखो ये जो स्ट्रेट लाइन हमारे पास आ रही है, ये है पैरेलल टू x एक्सिस है ये, तो y इज इक्वल टू 3 जो क्वेश्चन हमारे पास था, जब इसको हमने 2 वेरिएबल में शो किया, क्या है यहां से हमारे पास स्ट्रेट लाइन, और y इज इक्वल टू 3, ये जो स्ट्रेट लाइन है ये हमेशा x एक्सिस के पैरेलल आएगी, ठीक है जी। अगर ये क्वेश्चन मान लो सपोज करो, अब ये क्वेश्चन होता आपके पास y इज इक्वल टू -3 होता, यही क्वेश्चन, और हमने सेम इसको शो करना था 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल में, तो इस y इज इक्वल टू -3 का जो आंसर आना था 1 वेरिएबल, तो यहां आना था इसका y इज इक्वल टू -3, ये आना था 1 वेरिएबल में, और 2 वेरिएबल में ये पॉइंट कहां आना था, ये -3 यहां था आपके पास, यहां लाइन ऐसे ड्रॉ होनी चाहिए। आई होप अब आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया अच्छे से, और अब आपने क्या करना है, सेकंड क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही वो कंप्लीट करना है, और ये आपका आज का होमवर्क है। थैंक यू।